बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 जुलाई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे उज़्मा बुखारी जो कि पंजाब हुकूमत इत्तलात हैं उनकी जानिब से। आज वो ख़ुद लाहौर हाई कोर्ट में गई, उनका एक मामला था और चीफ़ जस्टिस आलिया नीलम साहबा की अदालत में वो पेश हुई और फिर अदालत की जानिब से जो बरहमी का इजहार भी किया गया और अदालत ने जो अहकामात भी जारी किए बहुत अहम है। और साथ चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक और बड़ा फ़ैसला दे दिया है और लाहौर हाई कोर्ट ने डिवीज़न बेंच जो लाहौर हाई कोर्ट का पहले इमरान खान से मुतल्लिक़ फ़ैसला आया है, मैं समझता हूँ कि उससे भी बड़ा फ़ैसला है। एक आम आदमी के केस में वो फ़ैसला है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बहुत बड़ा फ़ायदा देने जा रहा है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से ओपन ट्रायल की दरख्वास्त दी गई थी 9 मई के मुकदमात में, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अस्करी इदारों का जो ऑपरेशन का मामला था अज़्म इस्तेहकाम का। खैबर पख्तूनख्वा में आज एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और उसमें जो फ़ैसले सामने आए हैं बन्नू धरने के और बन्नू में जो अमन जिरगा की जानिब से मुतालबात पेश किए गए थे उसमें अहम पेशरफ सामने आई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़र सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास ख़त्म हो गया जिसमें शुरा ने बन्नू अमन जिरगा के बेशतर मुतालबात से इत्तफ़ाक़ किया है। अली अमीन गंडापुर की सदारत में होने वाले एपेक्स कमेटी के इजलास में कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस के अलावा बन्नू जिरगा के अरकान शरीक हुए। एपेक्स कमेटी के इजलास में अहम फ़ैसले किए गए। एपेक्स कमेटी के इजलास के शुरा ने बन्नू अमन जिरगा के बेशतर मुतालबात से इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत मुनक्कदा एपेक्स कमेटी के मुश्तरका इजलास का अलामिया जारी कर दिया गया। अलामिया के मुताबिक दहशतगर्द हर रूप में काबिल मुज़म्मत और उनके ख़िलाफ़ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। वो जो गुड और बैड तालिबान का कंसेप्ट है उसको ख़त्म होना होगा और जो भी दहशतगर्द है उसके ख़िलाफ़ हर सूरत एक जैसी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला ने पुलिस को मुसल्लह गैर सरकारी शख्स के ख़िलाफ़ भरपूर कानूनी कार्रवाई के अहकामात जारी कर दिए। किसी भी गैर सरकारी मुसल्लह ग्रुप के दफातर, अड्डे या चेकिंग गैर कानूनी और उनके ख़िलाफ़ पुलिस सूबे भर में बिला तफरीक एक्शन लेगी। ये खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को बेसिकली उन्होंने पावर दी है। एपेक्स कमेटी के इजलास के मुश्तरका अलामिया में मज़ीद कहा गया कि ऑपरेशन से मुतल्लिक़ अस्करी इदारों ने वाज़ेह कर दिया कि सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। मकामी तौर पर दहशतगर्द अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई पुलिस और CTD करेगी। कुछ इलाकों की नौइयत, जोग्राफिया और बार्डर से नज़दीक होने की वजह से अफवाज पाकिस्तान से मदद ली जाएगी। अलामिया के मुताबिक पुलिस को हम वक्त और बाकायदा गश्त करने की हदायत की गई है। पुलिस को सूबा भर और ख़ुसूसी तौर पर जनूबी अजला में मज़ीद नफरी और गाड़ियाँ फराहम की जाएंगी। साथ ही नई असामियों की तख्लीक में जनूबी अजला को तरजीह दी जाएगी। और साथ ये भी कहा गया है कि जो बन्नू से मुतल्लिक जो वाक़या सामने आया था उस पर जुडिशल इंक्वायरी के लिए अदलिया को भी ख़त लिखा जाएगा। ये भी तफसील सामने आई है और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा हुआ, बेहतर अंदाज में चीज़ों को हल कर लिया गया है। दूसरी तरफ जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से आज ओपन कोर्ट में अदम एतमाद किया गया था जिसको आमिर फ़ारूक साहब ने मुस्तरद कर दिया। इमरान खान और बुशरा बेगम की जो गिरफ़्तारी है तोशा खाना केस में उस पर समाअत हुई। समाअत के आगाज़ पर इमरान खान के मुआवन वकील इंतज़ार पंजोता ने चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक पर एतराज़ करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि आपके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है। इनका कहना था कि हमारी इस्तदा है कि आप इमरान खान का केस न सुनें। आमिर फ़ारूक साहब ने पूछा कि आप कह रहे हैं कि मैं मुकदमे से अलग हो जाऊँ? वकील ने कहा जी, हम चाहते हैं कि आप समाअत से दस्तबरदारी इख्तियार कर लें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि ये कोई वजह नहीं है। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए रिमार्क दिया कि इस तरह तो नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, पूरा तरीक़ाकार मौजूद है। इस हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार का फ़ैसला भी मौजूद है। बाद अदालत ने सलमान सफदर को मेरिट पर दलाइल देने की हदायत करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक बग़ैर कार्रवाई मुलतवी कर दी। और चूँकि ये सिंगल बेंच है, हालांकि नैब का केस है, नैब की गिरफ़्तारी है, डिवीज़न बेंच ही इसको सुन सकता है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया था कि चूँकि हमने एक रेफरेंस दायर किया है तो अब हम फ्रीक बन गए हैं, इस वजह से आप मुअज़्ज़ज़ जो अदालत है वो उन मुकदमात को ना सुनें, लेकिन अदालत की जानिब से उसको मुस्तरद कर दिया गया है। आपने देखा होगा शाहरुख अर्जमन साहब जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, उन्होंने फ़ैसला सुनाने के दिन रेफरेंस बना के भेजा था कि जी एक दरख्वास्त गुजार मुझ पर अदम एतमाद कर है, एक फ़रीक मुझ पर अदम एतमाद कर है। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस रेफरेंस को तस्लीम करते हुए, मंजूर करते हुए केस दूसरी अदालत में ट्रांसफ़र किया था।
दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ़ हसन और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको अदालत में पेश किया गया था। रऊफ़ हसन और दीगर मुलज़मान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया गया। FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुलज़मान के सोशल मीडिया अकाउंट्स अभी तक रिकवर नहीं हुए, ईमेल अकाउंट लॉगिन करने हैं, पैसों के इवज़ लोग व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं, बैरून मुल्क से भी लोग इसमें शामिल हैं। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि मुलज़मान के मोबाइल से सोशल मीडिया पर बनाए गए जाली अकाउंट्स मिले हैं। रऊफ़ हसन सोशल मीडिया टीम की सरबराही करते हैं। रऊफ़ हसन की जानिब से सोशल मीडिया टीम को हदायत दी जाती हैं। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदलिया और इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जाती है। हमारे पास सोशल मीडिया का एक ही टेक्निकल माहिर है। सोशल मीडिया अकाउंट्स जांचने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने FIA के तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त मंजूर करते हुए रऊफ़ हसन और 9 शरीक मुलज़मान जो वहाँ पर काम करने वाले, इनमें से बेशतर वो हैं जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई लेना देना नहीं है, कोई वहाँ पर फ़ोटोग्राफ़र है और कोई जो नौकरी कर रहे हैं, अपने तनख्वाह के इवज़ रोज़गार कर रहे हैं, उनको भी गिरफ़्तार किया हुआ है। 2 ख़वातीन, टोटल 10 ख़वातीन को उस दिन गिरफ़्तार किया गया था, जिसमें से 8 को डिस्चार्ज कर दिया गया था शख्सी ज़मानत पर, और अब बकिया जो 2 ख़वातीन थी उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई है अदालत की जानिब से। और सिर्फ़ 9 जो हैं रऊफ़ हसन और उनके साथ 9 कारकुनान या 9 मुलाजमीन जो मेल मुलाजमीन हैं उनकी दरख्वास्तों पर अब उनका 3 रोज़ा मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एक दरख्वास्त दायर की गई थी और ये शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से सानिया 9 मई के 3 मुकदमात का ओपन ट्रायल करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी की ओपन कोर्ट ट्रायल करने की दरख्वास्त पर समाअत 27 जुलाई तक मुलतवी कर दी। दहशतगर्दी अदालत ने सरकारी वकला को दरख्वास्तों पर हतमी दलाइल के लिए आइंदा पेशी पर तलब कर लिया। अदालत के एडमिन जज खालिद अरशद ने केस की समाअत की। मुलज़मान के ख़िलाफ़ थाना सरवर रोड और शादमान में 9 मई के मुकदमात दर्ज हैं और अदालत में ओपन कोर्ट के लिए, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही जेल नोटिफिकेशन को चैलेंज कर चुकी है, और अब देखना ये है कि इस सारे मामले पर दहशतगर्दी अदालत में क्या फ़ैसला आता है। और अगर दहशतगर्दी अदालत से दरख्वास्त खारिज हो जाएगी तो ये मामला फिर हाई कोर्ट चला जाएगा। तो 27 जुलाई के लिए जज खालिद अरशद, जिनके ऊपर कल उमर अयूब के वकील ने अदम एतमाद किया था और जिनका फ़ैसला आज लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने कल अदम करार दिया है। जबकि दूसरी जानिब अहम पेशरफ सामने आई और वो उज़्मा बुखारी की दरख्वास्त थी। बेसिकली उज़्मा बुखारी के ख़िलाफ़ एक अफसोसनाक मुहिम शुरू की गई और उनकी कोई नाज़ेबा वीडियोज़ और कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। ख़ातून, हमारा जो दीन है वो हमें इस बात का हुक्म देता है कि ख़ातून की हमने बग़ैर किसी मज़हब और बग़ैर किसी सियासी जमात के या मजहबी जमात के हमने उसको इज़्ज़त देनी है। आगे उसका क्या कंडक्ट है वो उसका और उसके अपने मामलात हैं, लेकिन आपने इज़्ज़त इस वजह से देनी है कि हमें अहकामात हैं। और इस तरह की जो किसी की वीडियोस बनाना, फ़ेक वीडियोस बनाना या फ़ेक तस्वीर बनाना या फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स किसी की ऑडियोज़ वीडियोज़ या तस्वीर जेन्युइन भी हो सकती हैं, तो लेकिन किसी को यह हक़ नहीं पहुँचता कि इस तरह की किसी के ख़िलाफ़ मुहिम चलाए। अब ये दरख्वास्त बेसिकली दायर की गई थी और सुबह सवेरे ही पहुंच गई थी उज़्मा बुखारी लाहौर हाई कोर्ट में। उनकी जानिब से कहा गया था कि मैंने आज दरख्वास्त दायर की है, देखते हैं कि मुझे भी 15 मिनट में इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। उनकी दरख्वास्त फ़लक जावेद, जो कि सनम जावेद की बहन है, उनके ख़िलाफ़ थी और फ़लक जावेद की जानिब से ये मुबैना तौर पर उज़्मा बुखारी का ये कहना था कि उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ इस मुहिम को और मेरे ख़िलाफ़ कोई जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया है या जो वीडियोज़ हैं उनको आगे फैलाया है। अदालत में लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई कि एक तो उनका नाम ECL में डाला जाए और दूसरा उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अब कानून ये कहता है कि अगर आपने किसी का नाम ECL में शामिल करवाना है, आप वो सूबाई वज़ीर हैं, तो आप वफाकी हुकूमत को दरख्वास्त दें, देर ही नहीं लगनी किसी जिसका भी नाम आप ECL में डलवाना चाहती हैं। दूसरा, अगर कोई साइबर क्राइम के हवाले से किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है तो आपके पास, हर शहरी के पास अख्तियार है वो FIA में दरख्वास्त दायर करे। बग़ैर FIA को दरख्वास्त दिए, बग़ैर वजारत दाखिला को दरख्वास्त दिए रिट जुरिस्डिक्शन में डायरेक्ट हाई कोर्ट से रजू करना, ये बात वैसे ही काबिल समाअत नहीं है। अब तीसरी चीज़ ये थी कि उनके ख़िलाफ़ जो मुबैना तौर पर जो वीडियोज़ थी और तस्वीर थी वो सोशल मीडिया से हटाने की इस्तदा थी। तो ये 3 इस्तदाएँ थीं। उस पर अदालत में चीफ़ जस्टिस आलिया नीलम साहबा की अदालत में केस लग गया और आलिया नीलम साहबा की जानिब से जो बड़ी अहम ऑब्ज़रवेशन दी गई
اور عدالت نے کہا کہ آپ خود ایف آئی اے کے پاس نہیں گئیں، آپ نے وہاں جا کے اپنا جو بیان ہے وہ ریکارڈ نہیں کروایا، آپ وہاں شامل تفتیش نہیں ہوئی اور آپ نے ڈائریکٹ درخواست دائر کر دی، جس پر عدالت نے برہمی کا بھی اظہار کیا۔ عدالت نے کہا کہ آپ اپنی درخواست میں ترمیم کریں، آپ نے جو ای سی ایل اور ایف آئی اے کو کارروائی کا کہنے کا کہا ہے وہ آپ خود جائیں، ایف آئی اے کو بھی درخواست دیں اور وزارت داخلہ کو بھی درخواست دیں۔ جو آپ کی تیسری استدعا ہے سوشل میڈیا پر جو آپ کی اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں اس پر ایف آئی اے کو ڈائریکشن دینے کا جو معاملہ ہے اس میں آپ ترمیم کریں۔ اور عدالت نے کہا کہ آپ ملزمہ کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے متعلقہ حکام کو درخواست دیں۔ عدالت نے ڈائریکٹر ایف آئی اے کو درخواست لینے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے کہا جب تک آپ جا کے بیان نہیں دیں گی، شامل تفتیش نہیں ہوں گی تو تفتیش کیسے ہو سکتی ہے، آپ وہاں جا کر درخواست دیں، یہ عدالت کا کام نہیں ہے کہ ان معاملات کی نگرانی کرے۔ عدالت نے دوران سماعت عظمیٰ بخاری کو روسٹرم سے ہٹنے کی بھی ہدایت کر دی۔ عدالت نے کہا مجھے پتہ ہے آپ ڈسٹرب ہیں، وہ بار بار جو لقمے دے رہی تھیں اپنے وکیل کو، تو عدالت نے پھر ان کو روک دیا اور عدالت نے کہا آپ سیٹ پہ تشریف رکھیں، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کی جو آپ ڈسٹرب ہیں اس لیے آپ کو بیٹھنے کا کہا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ درخواست گزار کی درخواست کو پینڈنگ رکھیں گے، سرکاری وکیل ایف آئی اے کو آگاہ کریں کہ درخواست گزار کی درخواست کو وصول کریں۔ لاہور ہائی کورٹ نے پٹیشن کے ساتھ عظمیٰ بخاری کی تصاویر سوشل میڈیا سے فوری ہٹانے کا حکم دے دیا اور درخواست گزار کو درخواست میں ترمیم کی ہدایت کی۔ یہ بیسیکلی جو عظمیٰ بخاری کی جو عدالتی فائل ہے اس کے ساتھ جو تصاویر لگی ہوئی تھیں وہ ہٹانے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے کہا آپ قانون کے مطابق ایف آئی اے کو میں کمپلینٹ فائل کریں۔ عظمیٰ بخاری کے وکیل نے کہا کہ فلک جاوید ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے۔ عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ آپ ای سی ایل سے متعلق بھی درخواست متعلقہ اتھارٹی کو دیں۔ بہت ٹو دا پوائنٹ اور ریلیونٹ ہمیشہ جو جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ ہیں ان کا رہا ہے کہ وہ چیزوں کو بڑے جو لکھے پڑھے انداز میں آگے بڑھاتی ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ملک شہزاد پلس ہو چکا ہے اس وقت جو لاہور ہائی کورٹ میں معاملات ہیں۔ ایک کیس تھا اور ایک ملزم تھا، ان کا نام بھی عمران تھا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے پنجاب بھر کے تمام جو مقدمات ہیں، پولیس کے پاس جتنے بھی مقدمات ہیں ان کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مس عالیہ نیلم نے ملزم عمران کی درخواست ضمانت پر سماعت کی اور عدالت کو بتایا گیا کہ ابھی اس میں چلان ہی نہیں جمع ہوا۔ عدالت نے کہا بھئی اس وقت پنجاب میں کیا صورتحال ہے، پولیس کی اور پروسیکیوشن کی کارکردگی کیا ہے، تمام مقدمات کی تفصیل دیں۔ اور عدالت نے کہا تمام مقدمات میں کی تعداد کتنی ہے اس وقت جو پنجاب میں، کتنے ایف آئی آرز اور مقدمات زیر التوا ہیں، جمع کروائے گئے چلان کی کیا تعداد ہے اور زیر التوا چلان کے اعداد و شمار کیا ہیں، کس تاریخ کو مقدمہ درج ہوا اور کب چلان جمع ہوا اور کن مقدمات میں چلان نہیں جمع ہوا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مس عالیہ نیلم نے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحت علی شاہ صاحب سے تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ وہ پورے پنجاب کے مقدمات کو انہوں نے اس سے متعلق ریکارڈ طلب کر لیا ہے چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔